पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा सियासी भूचाल आया हुआ है जिसने ममता बनर्जी की नींद उड़ा कर रख दी है। कभी पूरे बंगाल की राजनीति पर दबदबा रखने वाली ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी में उठ रहे बगावती सूरों से घिरी हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में हार और सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के अंदर असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पार्टी दो टुकड़ों में बंटने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अपने ही नेताओं के चक्रव्यूह से घिरी ममता बनर्जी कैसे बाहर निकलेंगी, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी के भीतर शुरू हुआ विवाद अब बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। विवाद की शुरुआत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति से हुई, लेकिन अब मामला फर्जी हस्ताक्षर, बगावत और पार्टी के नेतृत्व पर सवालों तक पहुंच चुका है। दरअसल ममता बनर्जी ने वरिष्ठ नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधानसभा में नेता विपक्ष नियुक्ति किया है, लेकिन इस नियुक्ति के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि विधानसभा स्पीकर को भेजे गए समर्थन पत्र में कुछ टीएमसी विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे। शुभेंदु ने दो विधायकों रीताव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का नाम लेते हुए दावा किया है कि दोनों ने खुद शिकायत की है कि उनके हस्ताक्षर जाली तरीके से किए गए हैं। इस खुलासे के बाद बंगाल की राजनीति में हड़कंप मच गया है। मामला सामने आते ही ममता बनर्जी ने सख्त कदम उठाया और दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इस कार्रवाई से विवाद खत्म होने के बजाय और गहरा हो गया है। सूत्रों की माने तो चुनाव हारने के बाद से ही टीएमसी के भीतर नाराजगी लगातार बढ़ रही है। खास बात यह है कि कई नेताओं की नाराजगी सीधे ममता बनर्जी से नहीं बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ी बताई जा रही है। इस असंतोष की झलक तब साफ दिखाई दी जब ममता बनर्जी ने अपने आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि पार्टी के 80 विधायकों में से केवल 20 विधायक ही बैठक में पहुंचे, जबकि करीब 60 विधायक अनुपस्थित रहे। विधायकों की अनुपस्थिति ने पार्टी नेतृत्व की चिंता और बढ़ा दी है। टीएमसी से निष्कासित विधायक संदीपन साहा ने तो सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी को इस पूरे विवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि विधायकों की सूची पर हस्ताक्षर अभिषेक बनर्जी की मंजूरी से किए गए थे। हालांकि पार्टी की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया। उधर फर्जी हस्ताक्षर के मामले की जांच अब पश्चिम बंगाल सीआईडी कर रही है। जांच एजेंसी ने कई टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजे हैं। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि वे निर्धारित समय पर सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए। चुनावी हार के बाद पार्टी को एकजुट रखने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई नेता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। पार्टी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर संगठन के भीतर बढ़ते असंतोष की ओर संकेत कर दिया है। इधर टीएमसी के अंदरूनी संकट पर बीजेपी लगातार हमलावर है। शुभेंदु सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा है। दिलीप घोष ने कहा है कि टीएमसी के हालात ऐसे हो चुके हैं कि सभी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जल्द ही पार्टी में केवल ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने विधायकों की बैठक बुलाई, लेकिन विधायक आने को तैयार नहीं हुए। कई विधायक विधानसभा तक नहीं पहुंचे। ऐसे में पार्टी नेतृत्व को अपने ही लोगों को बाहर निकालना
पड़ रहा है। दिलीप घोष का कहना है कि टीएमसी में कई नेता केवल सत्ता के कारण जुड़े हुए थे, सत्ता जाते ही पार्टी की एकता भी कमजोर पड़ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे पार्टी टूटे या फिर किसी तरह एकजुट रहे, जनता का भरोसा उस पर से अब पहले जैसा नहीं रहा है। बीजेपी नेता ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न पार्टियां कार्यालय से बड़ी मात्रा में सामान बरामद हो रहे हैं। उनके मुताबिक राहत सामग्री और अन्य सामान जो जनता के लिए भेजे गए थे, वे कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के दफ्तरों से निकल रहे हैं। वैसे तो चुनावी हार के बाद टीएमसी जिस संकट से गुजर रही है, उससे ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस चुनौती को देखते हुए सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी अपने संगठन को फिर से एकजुट कर पाएंगी? क्या अभिषेक बनर्जी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब ममता दे पाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे। फिलहाल बंगाल की राजनीति में घमासान जारी है और सबकी नजरें ममता बनर्जी की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।